नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे दिशा ज्ञान। मुख्य रूप से 4 दिशाओं के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं। दिशा मुख्य रूप से 4 होते हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब समझते हैं हम मैथ के केसेस में दिशा ज्ञान को। मैथ के केसेस में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जो है निर्देशांक ज्यामिति में हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये होता है y एक्सिस और जो होता है क्षैतिज अक्ष को कहते हैं हम x एक्सिस। अब हम यहाँ डैश लगाना सीखते हैं। यदि ऊपर यहाँ ये वर्टिकल लाइन हो तो ये होता है y एक्सिस, ऊपर होता है प्लस तथा नीचे होता है माइनस। हम चेहरे की ओर देखेंगे तो हमें ज़्यादातर पैर से हमें पॉजिटिव रूप दिखाई पड़ता है, अतः यह जो होता है प्लस में ऊपर प्लस और पैर नीचे निगेटिव की ओर दिखता है, अतः हम इसको माइनस, नीचे माइनस होता है। ऊपर डैश नहीं लगाएंगे, निगेटिव की तरफ डैश लगाते हैं। इस चीज को हमेशा निर्देशांक ज्यामिति में अच्छे से ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। अब एक्स एक्सिस पर आते हैं तो दाहिना तरफ जनरली हम लोग शुद्ध माना जाता है। दाहिना से किसी भी व्यक्ति को हम दान करते हैं, पूजा करते हैं या जो भी काम करते हैं दाहिना हाथ से करते हैं, अर्थात पॉजिटिव में सोचते हैं। पॉजिटिव जो होता है दाहिनी तरफ जो हम चलेंगे वो पॉजिटिव लेंगे प्लस में एक्स एक्सिस एक्स के केसेस में, और बायां तरफ अशुद्ध अर्थात निगेटिव वे में लेंगे, अर्थात माइनस से इंडिकेट करेंगे। इस बात को हमेशा निर्देशांक ज्यामिति में ध्यान में रखेंगे। अब निगेटिव इधर है अतः निगेटिव के तरफ हम डैश लगा देंगे। ये हमारा हो गया चतुर्थांश, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हमें दाहिने तरफ और हेड के जो बीच जो चतुर्थांश बन रहा है, दाहिने तरफ और ऊपर सर से ऊपर की ओर जो चतुर्थांश बन रहा है इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और जस्ट इसके जो है ऊपर और बाएं साइड जो होता है सेकंड चतुर्थांश। इसी के पैरेलल हम राउंड कर जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, अर्थात प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश तथा तृतीय चतुर्थांश एवं चतुर्थ चतुर्थांश के रूप में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम त्रिकोणमिति में भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ सिर्फ समझते हैं हमें दिशा ज्ञान को, अर्थात ऊपर जो होता है प्लस होता है, नीचे माइनस होता है जो y डैश होता है, दाहिना तरफ प्लस अर्थात x एक्सिस और बायां तरफ माइनस x डैश एक्सिस, ऊपर प्लस y और नीचे y डैश माइनस। यहाँ तक हम कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा के रखेंगे। अब निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ का जब हम प्रयोग करते हैं तो ग्राफ का को जो हम किसी दिशा से हम अगर रखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से हम रखेंगे, ये मेरा इधर वर्टिकल लाइन होगा और ये एक्स एक्सिस होगा, अतः यहाँ y होगा, y डैश होगा, दाहिने तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस। अब ग्राफ को हम इस तरह से कर लेंगे तो बदल जाएगा। ऊपर हमें प्लस रखना है, नीचे माइनस रखना है, अर्थात y एक्सिस को रखना है, तथा बायां दायां जो है x एक्सिस को रखना है। दाहिना तरफ प्लस बायां तरफ माइनस, x बायां तरफ x डैश रखेंगे और दाहिना तरफ x को रखेंगे। अब हम ग्राफ को किसी भी दिशा में हम राउंड करा सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानने का तरीका होगा ठीक इसी बेसिस पे आधारित होगा। आइए अब हम समझेंगे विज्ञान में दिशा ज्ञान कहाँ प्रयोग करते हैं। साइंस में हम दिशा ज्ञान को भौतिकी में अध्ययन ज्यादातर करते हैं। अब समझते हैं, जैसे कि दर्पण हो या लेंस हो। दर्पण जैसे कि
दर्पण अवतल दर्पण ये है, और अवतल दर्पण में दिशा ज्ञान जो है समझना अति आवश्यक हो जाता है। इससे हमारा नोमरिकल जो है बनने में सुविधा होता है, आसानी होता है। अब हम समझते हैं ठीक इसी बेसिस पर जो है हमें यहाँ पर अवतल दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में हम दिशा ज्ञान का इसी का हम प्रयोग करते हैं। ऊपर हमें जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य अक्ष होता है, उसके ऊपर प्लस लेते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे जो है हमें माइनस लेते हैं। दाहिना तरफ मूल बिंदु से, अर्थात यहां हम ध्रुव पोल बोलते हैं, P से इंडिकेट करते हैं। पोल ध्रुव से दाहिनी तरफ प्लस लेते हैं तथा बाईं तरफ माइनस लेते हैं। अर्थात ठीक इसी बेसिस पर जो है हम दिशा ज्ञान का अध्ययन करते हैं भौतिकी के अंतर्गत। अब आइए हम समझते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में जो है हम पृथ्वी के अध्ययन में दिशा का ज्ञान हमें करते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ग्लोब का जो मॉडल है, पृथ्वी हमारी जो है गोल है। ऊपर हम जानते हैं कि जैसा कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण। अब दाहिना तरफ जो होता है पूरब तथा बायां तरफ पश्चिम। दाहिना तरफ जो है हमें शुद्ध मानते हैं तथा पूरब जो है हमें शुद्ध मानते हैं, क्योंकि पूरब की दिशाओं में ही सूर्य की सुबह सुबह हम आराधना करते हैं। अतः दाहिना तरफ जो होगा हम पूरब समझने का प्रयास करेंगे, तथा बायां तरफ जब पूरब हो जाएगा दाहिना तरफ तो हमें बायां तरफ निश्चित रूप से पश्चिम होगा। अतः इस पॉइंट को हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे कि दायां तरफ जो होता है पूरब तथा बायां तरफ पश्चिम, लेकिन जो है हमें उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी हमें ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, तो हम दाहिना तरफ जो होगा पूरब तथा बायां तरफ जो होगा पश्चिम की दिशा को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींच लेते हैं तथा उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं जो दोनों मिडल पॉइंट पर काटता है। अतः यहीं से जो है हमें दिशा का ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो पूरब से पश्चिम जो रेखा गई है, अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जो होता है उत्तर तथा 0 डिग्री से नीचे का स्थान जो होता है दक्षिण होता है। ठीक उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। अतः 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाएं तरफ पश्चिम एवं दाहिनी तरफ पूरब की ओर इंडिकेट करता है। अगर हम किसी खास नक्शा के बारे में बात करें तो हमेशा ऊपर की ओर, उसके मिडिल पॉइंट से ऊपर की ओर उत्तर तथा नीचे की ओर दक्षिण को बताएगा, तथा दाहिना तरफ पूरब, बायां तरफ पश्चिम के दिशाओं का हमें ज्ञान प्राप्त कराता है। अब जैसे कि मान लेते हैं यहां पर कोई देश है, तो हम इस देश के ऊपर हैं अर्थात उत्तर की दिशा है, और नीचे रहेंगे तो दक्षिण की दिशा होगी, और इस देश के मध्य बिंदु के ठीक दाहिनी तरफ होंगे तो पूरब की दिशा होंगे, तथा बायां तरफ होंगे तो पश्चिम की दिशा की ओर हम होंगे। लेकिन यदि पूरा पृथ्वी के बारे में कहा जाए तो यह जो इसकी स्थान जो है
दक्षिण तथा पूरब की ओर इंडिकेट करेंगे। थैंक यू।